हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं आपका भाई, आपका दोस्त संदीप दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में, जिसका नाम है संदीप दीक्षित डेयरी फार्म। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपकी डेयरी मैं कभी फेल नहीं होने दूंगा, तो इस सिलसिले में ये मेरा दूसरा वीडियो है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज का वीडियो का जो टॉपिक है, उसका टॉपिक ये है कि हम डेयरी फार्म खोलने से पहले गाय कैसे खरीदें, कहाँ से खरीदें, गाय की पहचान क्या होनी चाहिए, इन तमाम पहलुओं पे आज हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे एकदम सही, सटीक और साइंटिफिक जानकारी आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप प्लीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपको कभी भी गाय में कोई ठग नहीं सकता, इतनी मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ। और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जिसको आप प्लीज़ अगर हो सके तो आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा किसी नोटबुक में। यही छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आने वाले समय में आपको इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों, प्लीज़ एक एक बात को आप बारीकी से समझिएगा और देखिएगा। तो पहला जो मूल मंत्र है दोस्तों, कि गाय कभी भी 20 लीटर से कम की नहीं होनी चाहिए। ठीक? अगर आप नया डेयरी शुरू कर रहे हैं और अगर आप 14 लीटर 15 लीटर की गाय अगर खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं कि गाय अच्छी नहीं होती, 14-15 लीटर वाली बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अब नॉर्मल 1-2 गाय रख लिए, उसका कुछ दूध बेच लिए, थोड़ा बहुत खर्चा चल गया, उसके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप एक विज़न के तहत डेयरी खोल रहे हैं कि आज हम डेयरी की शुरुआत कर रहे हैं, आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में हमको ब्रीड के पे काम करना है, या फिर बहुत हमको डेयरी को आगे लेके जाना है, तो 14 लीटर 15 लीटर वाली गायों से ऐसा होने वाला बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो प्लीज़ पहली बात कि कभी भी 20 लीटर से कम की गाय नहीं लेनी चाहिए। और दूसरी बात आती है कि गाय कहाँ से खरीदें। तो दोस्तों, आप पूरा YouTube खंगाल लीजिएगा। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये कोई नहीं बताएगा, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। गाय कहाँ से खरीदें। जैसा कि दोस्तों आप मेरी डेयरी देख रहे हैं, जो गलती मैंने किया था आज मैं उस पोजीशन पे हूँ। हालांकि मैं ब्रीड पे काम चालू कर दिया हूँ, हमारे पास अच्छी अच्छी नस्ल की बछड़ियाँ आ चुकी हैं, लेकिन जो गलतियाँ मैंने की, 15-16 लीटर की गाय शुरू में लेके आया, फिर उनके साथ 2-4 बछड़ियाँ आई, वो बछड़ियाँ तैयार हो गई। ठीक? कहने का मतलब 3 साल जाते जाते कम से कम भीड़ हो गया डेयरी में। तो उसका नुकसान क्या हुआ कि प्रोडक्शन कम और खर्चे ज़्यादा। तो यहाँ हमारे पशुपालक भाई फेल हो जाते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जब स्टार्ट में अगर 20 लीटर की गाय खरीदेंगे तो उसका आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। वो फ़ायदा मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूं कि गाय कहां से खरीदें। आज तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि एक साथ में मैं सारी गायों को निकाल भी नहीं सकता। अभी आप लोग डेयरी शुरुआत कर रहे हैं, आप खोलने की तैयारी कर रहे हैं डेयरी, तो ये आप लोगों के लिए पॉसिबल रहेगा। तो दोस्तों, पहला मूल मंत्र है कि गाय 20 लीटर से कम की होनी ही नहीं चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि गाय कहाँ से खरीदें। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए आपको खुद निकलना पड़ेगा। प्लीज़ दोस्तों, आप किसी भी व्यापारियों से, ठीक है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे व्यापारी बुरे होते हैं, लेकिन आप जिस किसी व्यापारी से खरीद रहे हैं, मान लीजिए आपकी मजबूरी हो सकती है कि भाई हम फील्ड में नहीं दौड़ सकते, लेकिन अगर आप किसी व्यापारी से भी खरीद रहे हैं तो बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति होना चाहिए। और दूसरी बात कि मैक्सिमम हमारे व्यापारी भाई हैं, उनकी हर गाय 20 लीटर 25 लीटर 30 लीटर देती हैं। तो यार, आप लोगों को भले बुरा लग सकता है, लेकिन ये मैं अपने पशुपालक भाइयों के साथ मैं गलत नहीं बता सकता कि दोस्तों, आप जब भी गाय लीजिएगा तो अगर कोई व्यापारी या कोई किसान आपसे कह रहा है कि भैया हमारी गाय 25 लीटर दूध दे रही है, तो आप उनसे केवल इतना कहिएगा कि भैया 25 लीटर नहीं, आप 22 लीटर दूध मुझे दुहा दीजिए, मिल्किंग करा दीजिए, मैं आपको जितना मांग रहे हैं उससे 5,000 ज़्यादा दूंगा। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं। मेन ठगी हमारे साथ कहाँ होती है कि हम
वो ऐसी भूमिका बांधेंगे कि 25 लीटर, 28 लीटर, 30 लीटर, और आप मन मुताबिक पैसे फेंक के चले आएंगे। तो आपको इस फ्रॉडगिरी में नहीं फंसना है, प्लीज मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक, फिर से मैं कह रहा हूं, सारे व्यापारी गलत नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मार्केट को एकदम गंदा करके रखे हैं, ये स्पेशली मैं उनके लिए बोल रहा हूं। दूसरा, पॉसिबल हो तो प्लीज आप एक हफ्ते 10 दिन के लिए अपने गांव से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तक बाइक उठाइए, किसी अपने मित्र को लीजिए। ठीक, होता क्या है ना कि जब हम विजिट करते हैं कहीं ना, तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं यार। तो आप लोग क्या कीजिए कि ऐसे ही बाइक उठाए, आपने मूड बना लिया कि डेयरी करना है, तो चलो ठीक है, पशु खरीदना है, ठीक है, पशु कहाँ से खरीदें, तो चलते हैं यार, गांव गांव घूम के देखेंगे। देखिए, गांव और किसानों का गाय लेने से आपको एक फायदा मिलेगा कि गाय आपको सस्ते रेंज में मिल जाएगी। मेन जो इसका मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप गांव गांव घूम के अगर अच्छी गाय खरीदेंगे, थोड़ा मुश्किल तो होगा, थोड़ा घूमना टहलना पड़ेगा, लेकिन वहां से जो आप गाय लेंगे भाई साहब, कमाल की गाय होती है। और उससे भी बड़ा बेनिफिट ये है कि वैसे जो गाय आपको 80,000, 90,000, 1 लाख की मिलेगी, वैसी गाय आपको 40,000, 45,000, 50,000 या 60,000 तक अच्छी गाय आपको मिल जाएगी। ये इसका प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों, आप लोग, फिर से मैं बता रहा हूं कि पहला कि 20 लीटर से कम की गाय नहीं होनी चाहिए। दूसरा कि गाय हम लोकल मार्केट में जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, क्योंकि हमारे पास समय है, अभी हमने डेयरी खोला नहीं है, तो इत्मीनान से 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने का समय ले लीजिए। खूब अच्छे से आप जाइए, मार्केट में घूमिए, 10 लोगों से मिलिए कि भैया कोई गाय बिक रही है क्या। मतलब उसमें ऐसे करते हैं कि जैसे हम किसी गांव में चले गए, घूम रहे हैं, 2-4 लोग, कोई गाय दिख गई, उससे बातचीत करने लगे, कोई मिला कि भैया कोई गाय गांव में बिक रही है, तो वो बताएंगे भैया यहाँ नहीं वहाँ है, चले जाइए। अब वहाँ जाइएगा, वो बताएंगे भैया यहाँ नहीं वहाँ है, तो वहाँ जाइएगा। तो ओवरऑल आप घूमेंगे ना, तो 10 प्रकार के लोग आपसे मिलेंगे और सेलेक्टिव गाय आपको मिल ही जाएगी अगर आप मेहनत करेंगे। फिर आप घूम रहे हैं, 20 प्लस की गाय आपको मिली, तो आपको मिल्किंग करके ही गाय लेना है, एकदम ध्यान दीजिएगा। आपको 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम आप मिल्किंग कर लीजिए, एकदम संतुष्ट हो लीजिए। अगर 20 लीटर गाय देती है तो रेट की बात आती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको 20 लीटर की गाय है, अच्छी गाय दे रही है, तो कम से कम अगर 60-65 हजार तक भी अगर आपको मिल जाए तो कोई बुरा नहीं है। अगर दे रही तो, अगर 60-65 की भी मिल जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाएगा। लेकिन अगर हम वही 12-13 लीटर की गाय को 60-70 हजार, 80 हजार रुपये में लेके आए किसी के बहकावे में, और यहाँ तो चलो हम फिर भी 60-65 हजार रुपये दिए, लेकिन 20 लीटर दे रही है, लेकिन अगर हम 80 हजार, 90 हजार रुपया दे दिए, जैसे कि हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ है, तो ये बोलते हैं ना कि तमाम धोखा खाने के बाद आदमी का अक्ल ठिकाने आता है। मेरा तो ठिकाने आ गया है। तो और सबसे बड़ी बात, समझ भी अब धीरे धीरे जैसे आप काम करते हैं समझ भी बढ़ती जाती है। तो 2-3 पहलू थे दोस्तों, मैं आपको बता दिया कि पहला कि गाय 20 लीटर की कम की नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आप कोशिश करिए कि गाय लोकल से, किसानों से खरीदें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा मेहनत लगेगा दोस्तों, लेकिन उसका आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और 20 लीटर की ही गाय क्यों खरीदनी है, इसके पीछे लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा लॉजिक है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कि अगर पहली गाय अगर आपने 20 लीटर की खरीद ली, तो मैं गारंटी देता हूं, तीसरे साल के बाद जो मैं आपको फॉर्मुलेशन बताने वाला हूं, आप यकीन नहीं कर सकते कि ये 3 ही साल में कहां से कहां पहुंच गया। 20 लीटर के पीछे एक लॉजिक है दोस्तों। ये 3 साल का डेयरी का सर्कल बोला गया ना, कि डेयरी का सर्कल 3 साल का होता है, तो उसमें ये बहुत मैटर करता है गाय आपकी 20 लीटर दूध देती है कि नहीं देती है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि 20 प्लस की ही गाय होनी चाहिए। मैं सब बताऊंगा आपको कि अब 20 प्लस की हम लेके आ गए, फिर इसको क्या खिलाएं, कैसे खिलाएं, सारी जानकारी आपको दूंगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि बाकी सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों, चलिए दूध तो एक साइड कर देते हैं कि गाय 20 लीटर दूध दे दी, लेकिन हमको यहाँ एक चीज़ ध्यान देना होगा दोस्तों,
कि गाय 20 लीटर दूध तो दे रही है, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है कि इसी गाय से हमको ब्रीड पे काम करना है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि बिना ब्रीड के तो हम डेयरी नहीं चला सकते। तो ब्रीड पे काम करने के लिए हमें दूध के साथ साथ गायों का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब हम अच्छा सीमेंट डलवाएंगे, समझ रहे हैं, तो गायों का जो जैसे हाइट हो गया, गायों का जो बैक होता है, वो हम सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मिस्टर शशांक यादव जी हैं, जो कि काफ़ी सालों से इस फील्ड से हैं और उनको काफ़ी अच्छा ज्ञान है पशु खरीदने और बेचने को लेकर। तो हम उनसे चर्चा करेंगे अभी। तो ये तमाम पहलुओं पर जब हम ध्यान देंगे, तो जब मतलब दूध में भी हमारी गाय अच्छी है और उसका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, अडर क्वालिटी अच्छा है, तो जब हम ब्रीड पे काम करेंगे तो भाई कमाल के बच्चे आएंगे दोस्तों। तो बोलते हैं ना कि सेकंड जनरेशन में ही हमारी गाय 25 लीटर, 28 लीटर या 30-30 लीटर तक पहुंच गई। वो अब यहाँ पे देखिए 20 लीटर फैक्टर कर गया। अगर यही 12 लीटर 14 लीटर वाली अगर गायें रहेंगी, तो अगर आप फर्स्ट जनरेशन में अगर आप कोई अच्छा सीमेंट डलवाएंगे तो वो 20 लीटर 22 लीटर इतना ही दूध बढ़ेगी ना। लेकिन ऑलरेडी अगर आपकी गाय 20 लीटर प्लस है, तो उस पर अगर हम अच्छे सीमेंट का यूज़ करेंगे तो हमारी गाय सेकेंड जनरेशन में ही 25 लीटर 26 लीटर तक की बड़े आराम से हमारे फार्म पे आने लगेंगी। तो इन पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शशांक कुमार यादव जी। शशांक जी आइए। तो दोस्तों ये हमारे शशांक भाई हैं। शशांक भाई हमारे ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे? जी नमस्कार। ठीक है, बहुत शर्मीले हैं। अभी क्या कर रहे थे कि भैया हमको कैमरा के सामने मत लेके आइए, ठीक है। मैं बोला यार बिल्कुल आप शर्माने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है यार, हमारी फैमिली है, समझ लीजिए। तो आप बिल्कुल मत शर्माइए, आप एकदम कूल डाउन होकर हमसे बात करिए, ठीक है। बहुत एक बात कहूँगा दोस्तों, इनको बहुत नॉलेज है यार। अगर ये हमको 3 साल पहले मिल गए होते तो आज हमारी डेयरी कहाँ से कहाँ तक पहुँची होती। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हमसे लगभग 10-15 दिनों से आज हमारे फार्म पे आए हैं, यूँ कहें कि हमारे फार्म के मैनेजर हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा इनको नॉलेज है, तो इनके एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग एकदम जब भी गाय खरीदने जाए ना, तो एक माइंड सेट रहना चाहिए कि हाँ यार गाय हम खरीदने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या ध्यान देना है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप प्लीज़ यार इसको पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक। तो हम शशांक जी से जानेंगे कि एक गाय खरीदने से पहले हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जी। तो शशांक जी, जैसा कि मैंने अपने पशुपालक भाइयों को बताया कि पहला कि गाय 20 लीटर से कम की नहीं होनी चाहिए, ये सही बात है जी, ठीक। और दूसरा कि गाय व्यापारियों से न लेकर किसान, खास करके अगर किसान से लिया जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा जी। और अगर व्यापारी भी अगर अच्छी गाय दे रहे हैं तो ठीक है भाई, हर लोग अपने पेट के लिए काम करते हैं जी। लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा रेट रहेगा, लेकिन गाय अच्छी होनी चाहिए जी। है कि नहीं जी। तो कोशिश करिए कि आप किसानों से घूमकर गाय खरीदा जाए। किसान से आप खरीदी करोगे तो किसान लोग का तो अपने नजर से जो खरीदी करोगे, ठीक है। व्यापारी को लाओगे तो व्यापारी बोलेंगे आपको क्या, अपना दिखाएंगे कि देखो गाय बहुत क्वालिटी का है, सलबाज है, आपका बोलेंगे थान भी अच्छा है, जगह भी अच्छा है। अगर वो 15 किलो दूध है तो बोलेंगे 20 किलो दूध है, गारंटी के तौर पे 20 लीटर दूध है। अच्छा, मेरे साथ तो कई बार हो चुका है ऐसा बात बोलेंगे आपको। हाँ। अगर वो 18 किलो दे रहे हैं तो बोलेंगे 25 किलो दूध है। सुन रहे हैं दोस्तों, मतलब मुझे पुराना दिन याद आ जा रहा है यार कि कैसे लुटा गया हूँ। नहीं ऐसा होता है, बहुत लोग करते हैं। सौरभ जी हमारे साथ हुआ है जी, थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। ऐसा होता है, हर लोग करते हैं। आप किसान लोग के पास जाओगे तो किसान लोग के पास जाके अपना देखोगे, क्या क्या पहचान करोगे ये देखोगे। गाय का आर्डर कैसा होना चाहिए, ठीक है, पाँव कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसका आंचल, बाट, छिम्मी जिसको बोलते हैं। शशांक जी, हम एक एक चीजों से पे बात करते हैं जी। तो सबसे पहला जो आता है कि थन, अडर जी, ठीक जी। तो शशांक जी आप थोड़ा इधर आ जाइएगा। तो आप बताइए कि अडर की क्या पहचान होनी चाहिए गायों को खरीदने? अडर का देखो पहचान होना चाहिए, आगे के लपक मार के रहना चाहिए, हल्का पीछे भी लपक मार के। तो दोस्तों मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ जी। कहने का मतलब कि जो इनका अडर है ना, आगे के भी खूब होना चाहिए और पीछे से भी होना चाहिए। तो कहने का मतलब ऐसी गाय गारंटेड 20 लीटर दूध देती है 100% श्योर माना जाए जी। और गाय का जो उतना औकात भी रहना चाहिए। हाँ, ये नहीं छोटा गाय है,
हाँ ठीक है। हाँ। छोटा गाय कभी 20 लीटर नहीं देगा। इनके कहने का मतलब है कि गाय की साइज भी ठीक ठाक होनी चाहिए। गाय थोड़ी बड़ी रहेगी कम तभी से उतना कम दूध 15 निकालेगी। मुट्ठी। हाँ, उतनी बड़ी होनी चाहिए जी। तो कहने का मतलब गाय की साइज भी मैटर करती है। और अडर दोस्तों आगे से भी और पीछे से भी। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि अडर बहुत नीचे न लटका, नहीं लटकाना चाहिए। हाँ, और गाय नहीं लेने का, कभी नहीं लेना चाहिए। और उनका जो क्या बोलते हैं, आंचल की छिमी क्या बोलते हैं? ना छिमी बोलते हैं, हाँ, आंचल हमारे यहाँ तो बोलते हैं। छिमी बोला जाता है, आप लोग यहाँ क्या बोला जाता है आंचल समझ लीजिएगा। बोलते हैं, जो मिल्किंग दूध थन निकालते बोलते हैं। तो हैं। बहुत लटका हुआ नहीं रहना चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए, मिड रेंज में होना चाहिए। ठीक। और पहला उसके बाद प्लस जो छिमी होता है, छिमी बराबर होना चाहिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, छोट बड़ा नहीं होना चाहिए। गाय का जो आंचल जो छिमी होता है वो बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा इस बात को, एक बराबर होना चाहिए। जैसे आगे है, उसके बगल वाली है, उसके बगल वाली 4 छिमी है, तो चारों बराबर बराबर होनी चाहिए। नहीं, हल्का रहता है। पीछे का 2 आंचल है, नहीं तो आगे का हल्का सा फर्क रहता है। हल्का सा मान लीजिए चल जाएगा, लेकिन बहुत नहीं कि पीछे का छोटा छोटा है और आगे का खूब बड़ा बड़ा है, तो उससे अवॉइड करिएगा। ठीक जी। चलिए, हो गया हमारा अडर का बात। ठीक जी। और शशांक जी, और एक गाय में क्या देखना चाहिए? और उसका पाँव को देखना चाहिए। पाँव का जैसे? पाँव को जैसे पाँव है, ठीक है, ये पाँव उल्टा होता है। ये पाँव जो है हल्का सा खड़ी हो, ये खड़ी वाला पाँव जो है गाय कभी नहीं लेने का। अच्छा हटिए, अब इधर आइए। अभी ये चीज ये जी, ये मतलब कैसा निकला रहता है? वो आगे के निकला रहता है, ये इधर के फेंका रहता है। ये जो देख रहे हैं ना, ये देखिए एकदम एक साइज, मतलब एक साइज से है जी। ये बोल रहे हैं कि बाहर का कुछ ऐसा निकला रहता है, तो वो निकला हुआ नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए, यही पहचान है गाय का। ये पहचान है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो है ना, देखिए हमारी गाय है, इनका सरपट है ना सोनू जी, जी, शशांक जी, तो ये जो है ये इधर बाहर को नहीं निकला होना नहीं चाहिए। लिखना होना चाहिए। ठीक। और मैंने सुना है कि ये बैक गाय का मजबूत होना चाहिए। हाँ, ये मल्ला बोलते हैं लोग, पुट्ठा। पुट्ठा जी। आप इधर आ जाइएगा, थोड़ा सा कोई दिक्कत ना हो हमारे पुट्ठा पशुपालक बोलते हैं। भाइयों को। तो दोस्तों ये मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ, गाय का जो ये बैक, जो दोनों पैर होता है ना, उसमें जान होना चाहिए। जान होना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप 20 लीटर की दूध, 20 लीटर वाली, जैसे कि मान लीजिए आप 20 लीटर वाली गाय खरीद लिए, लेकिन उसका जो दोनों पैर है वो एकदम सिकुड़ा सिकुड़ा सा है, पतला पतला सा है, तो वो गाय बिल्कुल मत लीजिएगा। नहीं लेने का। क्योंकि इन फ्यूचर जब आप ब्रीड पे काम करेंगे तो वो अच्छी क्वालिटी की बछड़ी नहीं आएगी। देखिए ये सुसु भी कर दी। कोई बात नहीं है, जानवर कोई पहचान है। ठीक है। तो इनका ये जो दोनों पैर का बनावट है ना, ये खूब मजबूत होना चाहिए, वो दिख जाएगा आपको। जी। ठीक। और गाय का जो है कभी भी देखो, खरीदारी करो, गाय को हमेशा देखो कि लाइट गाय के ऊपर हमेशा रहना चाहिए। एक चमक होनी चाहिए गाय के ऊपर ना। वो तो जब 20 लीटर की रहेगी तो ऑलरेडी वो ब्रीड की रहेगी ही। ठीक है, बाकी तो अपने से तो नजर देखो, नजर देखना चाहिए। तो सोनू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पशुपालक भाइयों को देने के लिए। जी। तो आप चलिए। ठीक। तो दोस्तों आज का वीडियो आपने देखा होगा। मैं अपनी समझ से जितना मैं जानता हूँ, जितना मेरा जो ये 3-4 सालों का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने एक एक चीज़ आपको बताया कि गाय कहाँ से खरीदना चाहिए, कितनी लीटर वाली गाय खरीदनी चाहिए, और गाय को खरीदते वक्त हमको क्या क्या महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आपसे शेयर किया। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की कमी रह गई हो या फिर कोई बात आपको समझ में न आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों एक बात और, मैं वीडियो देखूं या ना देखूं, लेकिन आपके एक एक कमेंट बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से पढ़ता हूं, और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि हर कमेंट का आपको रिप्लाई भी दूं। तो आपको जो चीज़ ना समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। चलिए, आपने गाय तो खरीद लिया, उनको खिलाएं कैसे, उनका फीड फॉर्मुलेशन क्या होना चाहिए, ब्रीडिंग पे काम कैसे करना चाहिए, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं कवर करूंगा। और मुझे पता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है दोस्तों, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि मैं प्रतिबद्धित हूँ यार कि कुछ भी हो जाए आपकी डेयरी फेल नहीं होने दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना
बिल्कुल भी मत भूलना और अपना बहुत ख्याल रखना। तब तक के लिए टेक केयर।